नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या रहे आज के आलू भाव, कहां रही आज तेजी, कहां रही आज मंदी, बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में कितनी हुई निकासी, गुजरात में कितनी हुई निकासी और आज ऑल इंडिया में अब तक यानी 31 जुलाई 2023 तक कितना आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल गया है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप तक परस्पर पहुँचाना हमारा एक जिम्मेदारी भरा काम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पूना मंडी से। तो पूना मंडी में आज जो है 26 गाड़ियों की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश की 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। इंदौर की 12 गाड़ियों की आवक है, 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में उत्तर प्रदेश की 18 गाड़ियों की आवक हुई है, 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। कॉलर की यहाँ 6 गाड़ियों की आवक हुई है, 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक बिके हैं। चेन्नई की मंडी में आज जो है 300 पैकेट हसन के आलू की आवक हुई है और रेट यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट में आलू हसन का जो नया आलू है वो बिका है। बात करेंगे निकासी के बारे में। तो निकासी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है आपके आलू के भावों में। इस समय पर कई लोगों द्वारा मनगढ़ंत फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर पर्चियां वायरल की जा रही हैं। पर्चियों से क्या हो रहा है कि किसान अन्य ज़िलों में निकासी को रोके हुए हैं। स्थिति यह है कि अब उन्हें 800 रुपये के भाव चाहिए, क्योंकि आगरा में ये भाव सौदे हो रहे हैं। लेकिन किसान ये नहीं जान रहे कि आगरा में जो सौदे हो रहे हैं वो उस क्वालिटी के आलू के हो रहे हैं जो डिमांड में है। डिमांड उस आलू की है तो दाम भी उस आलू के अच्छे मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आलू हमेशा क्वालिटी बिकता है। ग्रेडिंग बढ़िया हो, चमक हो, साफ़ सुथरा हो, कोई भी धब्बे ना हो, ना लाल पड़ा हुआ हो, ना उसमें कोई छेदक के धब्बे हों, ना ही उसमें चेचक के धब्बे हों, ना ही उसमें कोई स्पॉट हो। अगर ऐसा आलू है तब तो उसके दाम हैं। अगर आपके इसमें वैसे आप सभी लोगों ने खोल के अपना सैंपल देख रखा है कि आपका आलू किस तरीके का है, तो फिर जैसा आलू उसी तरीके के दाम। अब इसमें लेने का या ना देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आगरा में जो शमशाबाद में जो सौदे हैं वो बढ़िया आलू के हैं। एक्स्ट्रा सुपर यानी सुपर से भी ऊपर आलू है, उसके दाम है, क्योंकि मंडी से इतने दाम वापस नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ ऑर्डर सप्लायर यानी ऑर्डर पे जो आलू मांगा जा रहा है उसी के ये दाम है, बाकी और कुछ नहीं है। बात करेंगे, कल कुछ ज़िले रह गए थे निकासी के बारे में बताने में उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के निकासी के बारे में नज़र डाल लेते हैं। संभल ज़िले में अब तक 28% की निकासी हो चुकी है। बदायूं ज़िले में 25 से 26% की निकासी है। हापुड़ में 25.5% की ही निकासी अब तक सामने आई है। मेरठ में 25.4% की निकासी हुई है। बरेली में 25% की निकासी है। कन्नौज में 20 से 22% की निकासी हुई है। हाथरस संपूर्ण ज़िले की बात करेंगे तो हाथरस संपूर्ण ज़िले में 23% की है। मैनपुरी की बात करेंगे तो 22 से 23% की मैनपुरी में निकासी है। फिरोजाबाद में 21 से 23% की निकासी 31 जुलाई तक है। फर्रुखाबाद की तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। मथुरा में 19% की निकासी है। अलीगढ़ में इगलास हो, अतरौली हो या अखैर हो, ये सभी ज़िलों को, सभी तहसीलों को मिलाकर अलीगढ़ में 18% की ओवरऑल निकासी है। बुलंदशहर में 18% की, अमरोहा में 16% की, सहारनपुर में 12% की, शाहजहाँपुर में 14% की, इटावा में 17% की ही निकासी अब तक कोल्ड स्टोरेज से हो पाई है। सबसे कम अगर बात करें तो गोरखपुर में 16% की निकासी हुई है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा G4 जिसे श्रीनाथ आलू बोलते हैं और आपका हालैंड आलू, यहाँ पर निकासी बहुत ही धीमी रफ्तार से है।
बलिया में 20% की निकासी हो चुकी है, इलाहाबाद में 19% की निकासी अब तक हो चुकी है 31 जुलाई तक। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो रेशियो है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, 23 से 24% के बीच में ही उत्तर प्रदेश में निकासी हुई है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो 23 से 24% के बीच में ही निकासी हुई है। निकासी कोई भी 30% से ऊपर उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अगर कोई कह रहा है तो वो आपको अपने मन को समझा रहा है या आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बात करेंगे अब किसान साथियों पश्चिम बंगाल की निकासी के बारे में। पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई 2023 तक 32% की ऑल ओवर पश्चिम बंगाल में निकासी हो गई है, यानी वेस्ट बंगाल में। अगर साउथ बंगाल की बात करें तो 33% की निकासी है। नॉर्थ बंगाल में अभी तक 26 से 28% की निकासी हुई है, ये एक अनुमानित है। इसमें अभी जो आपका पश्चिम बंगाल पोटैटो समिति है, यानी आलू समिति है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि इसे हमने अपने विभिन्न सोर्सों या अपने विभिन्न सूत्रों से इकट्ठा किया है और इस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 32% की ही निकासी अब तक ऑल बंगाल में हो पाई है। तो ऐसे में आप समझिए कि जिस रफ्तार से आलू की बिक्री पश्चिम बंगाल में हो रही थी, अब उस पर ब्रेक लग गया है। ब्रेक क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा उसे एक तरीके से प्रमोट किया गया। उसका असर ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में आलू किसानों ने आलू की बिक्री भी रोक दी। अब वहाँ पर स्थिति यह है कि 700 से लेकर 750 में कोई किसान देने के लिए तैयार नहीं है। सबको जैसे आगरा में हो रहा है उसी भाव चाहिए। और कुछ यूट्यूबर जो हैं इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। व्यूवर सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में किसानों को जड़ से लेकर ऊपर फलक तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो ना बात कहनी चाहिए उन बातों को भी कह रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे मेरा निवेदन है, किसानों को गाइडेंस सही दिखाइए। ऐसा मत कीजिए कि ये जो आलू है इसे आप किसानों को पूरा बर्बाद कर दें, क्योंकि आलू हमेशा क्वालिटी में बिकता है। ऐसा नहीं है कि धना जुलाए सबरा एक समान 800 रुपये में बिक जाए। आलू 800 के भी दाम है, आलू के 500 के भी दाम है। आलू 550 बिक रहा है, आलू 750 बिक रहा है। लेकिन इस तरीके से बाईजात बातें किसानों के बीच मत कीजिए, जिससे उन्हें भ्रामक जानकारी मिले, वो गुमराह हों और अपने आलू को रख के बैठे रहें और अंत में यही निकासी उनकी बर्बादी का कारण बन जाए। क्योंकि आप लोग व्यूवर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में मौज लेके अलग हट जाओगे, बर्बाद होगा तो किसान बर्बाद होगा। गुजरात की निकासी के बारे में बात करेंगे तो गुजरात की निकासी 31 जुलाई 2023 तक महज 30 से 32% तक ही हुई है। हालांकि गुजरात में औसतन निकासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली वर्ष भी इतनी ही निकासी हो पाई थी। बात करेंगे किसान साथियों निकासी के बाद में अब मंडी भावों की। तो जयपुर में आज 53 गाड़ियों की आवक हुई है। 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके हैं। बढ़िया में VVIP 12.5 रुपये किलो तक बिके हैं। कल के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। बात करेंगे आपके VVIP लॉट की, एक्स्ट्रा सुपर की, वो 13 रुपये किलो तक जयपुर में बिके हैं। नासिक की मंडी में 27 गाड़ियों की आवक है। 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया बिके हैं। यहाँ पर बिक्री काफ़ी कम है, बैलेंस जो है रुकेगा। गुवाहाटी की मंडी में आगरा की 4 गाड़ियों की आवक है। 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में आलू बिके हैं। जो हल्के आलू हैं वो ही बिक्री के रुकेंगे, बाकी अच्छे आलू जो हैं वो बिक रहे हैं। अलवर राजस्थान की बात करेंगे, 8 गाड़ियों की आवक है। 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में बिके हैं। बेंगलोर की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, यहाँ पर 47 गाड़ियों की आवक हुई है। 600 रुपये से लेकर 900 रुपये तक बढ़िया में आलू बिके हैं। इंदौर की यहाँ 4 गाड़ियों की आवक है। 1200 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। हसन की यहाँ 600 से लेकर 700 पैकेटों की आमदनी है। 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में हसन के नया आलू बिके हैं। कॉलर की यहाँ 500 पैकेटों की आवक है। 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। हसन बहुत कम लगी है, भयंकर बाढ़ में आ गई हसन में। हसन तो कुछ बचा ही नहीं है, हसन में आलू है ही नहीं। यूट्यूबरों ने किसानों को इस तरीके का चश्मा चढ़ा दिया जिससे किसान जो है भ्रमित होकर रह गए। हसन में प्रेशर से आलू आना शुरू हो गया, खुदाई बिल्कुल रफ्तार पकड़ चुकी है। चिप्स वाले भी आलू खुद रहे हैं, राशन वाले भी आलू खुद रहे हैं। अभी आलू खुदाई शुरू हो गई, पहले हल्की मात्रा में चल रही थी 15-20 जुलाई से, अब जो है प्रेशर पकड़ गई, यानी रफ्तार पकड़ गई। अब ये रफ्तार पकड़ेगी तो आगे जाके कम से कम पूरा महीना तो ये गोल करेगी, ये बात निश्चित रूप से है। चाहे वो पेप्सी का आलू हो, चाहे चिप्स का आलू हो, चाहे वो राशन का आलू हो। तो ये तो अब 1 महीना गया, आप नोट कर लीजिए, 1 महीना निश्चित रूप से गया। अब इससे एक्स्ट्रा चली जाए तो वो भी आपके लिए ही सरदर्दी बनेगी, क्योंकि यूट्यूबरों ने आप लोगों के बीच में मोतियाबिंद का ऐसा जाल बिछा दिया
हसन में कम पैकेट लगी हैं, भयंकर बारिश हो रही है, हसन तो बर्बाद हो गई। लेकिन इन यूट्यूबरों को ये नहीं पता है हसन 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ जिला है। अब ये खुद देख लें, चाहे वो मथुरा का यूट्यूबर हो, चाहे वो फिरोजाबाद का हो, चाहे वो कन्नौज का हो, चाहे वो अलीगढ़ का हो, चाहे वो हाथरस का हो, सभी नोट कर लीजिए। हसन आपके यहाँ पर पिछले अलीगढ़ में बारिश हुई थी, सासनी में बारिश नहीं थी, इगलास में बारिश नहीं थी, मथुरा में पानी पड़ा था, बलदेव में पानी नहीं था, राय में पानी नहीं था, माट में पानी नहीं था, छाता कोसी में पानी नहीं था। अब ऐसे ही स्थिति है, कहीं पानी है कहीं नहीं है। लेकिन यूट्यूबर जो है पूरे एक उसको ही डुबा देते हैं। शुरुआत में आपने एक यूट्यूबर का कच्चा चिट्ठा देखा होगा कि बैंक का पंजाब तो बर्बाद कर दिया। अब देखिए पंजाब, ये थोड़ी सी हल्की सी बारिश से उसने पंजाब बर्बाद कर दिया, हल्की सी ठंड पड़ी तो उसने पाला जमा दिया भयंकर रूप से। लेकिन इन लोगों को तनिक भी जानकारी नहीं है कि ये होता क्या है, बस अपना व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बस बोलते रहते हैं। मुंबई में आज 65 गाड़ियों की आवक हुई है। सूखे आलू जो हैं 14 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक हैं। अब इसमें भी कुछ यूट्यूबर तेज़ी बता देंगे। ये कल का ही भाव है जो आज भी है और कल भी है, 3 दिन से हम देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है, सोमवार मंगल बुध, यही रेट चल रहा है मुंबई में। 14 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो सूखे का, गीले का चल रहा है 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक। अब कुछ यूट्यूबर इसमें भी तेज़ी बता देंगे। ठीक है भैया, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। लेकिन किसान भाइयों, यूट्यूबरों की बातों में आने की अपेक्षा जो यूट्यूबर आपको सच्चाई दिखाए उस पर बिलीव कीजिए। मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं और मन की बात आप भी करते हैं, लेकिन उन मन की बातों से होता क्या है, धरातल पर तो कुछ नहीं दिखाई देता। धरातल पर तो सिर्फ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ही होते हैं। तो ऐसे में ये जितना भी फ्रॉडगिरी चल रही है इससे आप सचेत रहिए। बाकी मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आलू की परस्पर अपनी निकासी करते रहिए, किसी की बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये बहकावा या ये जिस तरीके से चल रहा है यूट्यूबर और फेसबुक और उसके माध्यम से, तो ये लोग आप लोगों को मैदान उड़ा देंगे। फिर आप जो है लास्ट में कहिएगा भैया हो गया जो होना सा, अब तो बेचना ही बेचना है। निश्चित तौर पर मान लीजिए हसन प्रेशर से रफ्तार शुरू हो गई है और ये 1-1.5 महीने खा जाएगा। अगस्त का पूरा महीना मान लीजिए और सितंबर का पूरा नहीं तो आधा तो मान ही लीजिए। लेकिन हसन जो है दीपावली तक चलती है, इसे भूलिएगा मत। और हसन के बाद में चिकमंगलुरु, हुबली, बेलगावी और ये आपका सितंबर खाएगा पूरा निश्चित रूप से। उसके बाद में ऊना के आसपास वाला इलाका मंचर शुरू हो जाएगा, उसके बाद में ऊना, होशियारपुर। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपने निकासी रोक के, आलू की बिक्री रोक के किसका अनर्थ किया, अपना यूट्यूबरों का या किसका, विचार कीजिएगा। आपसे हमारा यही कहना रहता है, सच्चाई स्वीकारिए। आलू हमेशा क्वालिटी में बिकता है। आलू की परस्पर निकासी करते रहिए बिना किसी के बातों में आए। अगर निकासी करेंगे तो आज ये भाव 550 का मिल रहा है आपको, अगर क्वालिटी निम्न है तो, अगर क्वालिटी बढ़िया है 650 का मिल रहा है। तो जैसे रेट बढ़ेंगे तो ये जो 800 भी मिल जाएगा आपको। लेकिन एक साथ निकासी रोके रखेंगे तो फिर नुकसान आप लोगों का होगा। फिलहाल अगर ऑल इंडिया की निकासी की हम बात करें तो ऑल इंडिया में जो निकासी है वो आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि ऑल इंडिया की जो निकासी कम से कम अनुमानित है 14 से 16% की। तो ऐसे में ध्यान रखिए, ये निकासी आपके रेटों को प्रभावित करेगी और आपको ही गर्त में ले जाएगी। इनमें सबसे बड़ा योगदान यूट्यूबरों का होगा, जो किसान हितैषी बने हुए हैं और कहते हैं, और आप भी कहते हैं वो हमारी मन की बात कह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो भैया देखेंगे। तो याद रखना कभी एक ना एक दिन इसी को आप गाली देने लग जाओगे, जो लोग आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, निकासी मत रोकिए, निकासी करते रहिए, अन्यथा ये 2 महीने आप निकासी बिल्कुल ठप हो गई, हसन चलेगा, समझ लीजिएगा प्रेस रफ्तार से खुदाई शुरू हो गई है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।